Hello friends, welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhagra. Today we are going to discuss about an important topic of the noun, the number. आज हम नाउन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर पढ़ेंगे, यानी नंबर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर का टॉपिक है वो नाउन के अंदर ही आता है और नाउन का जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हाउ टू फॉर्म द सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी किस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल में इसको चेंज करते हैं और कुछ इसके रूल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द नाउन, और नाउन में अपने पढ़ लेते हैं नंबर। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में नाउन का टॉपिक अच्छे से डिस्कशन किया था, अच्छे से स्टडी की। उसके बारे में हमने देखा कि नाउन के जो 5 टाइप्स हैं, उसके बाद में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के 2 पार्ट्स थे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल प्लूरल नाउन, कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है सिंगुलर। अब सिंगुलर का मतलब क्या है, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली वन। और लिखा हुआ है इसमें काउंटेबल प्लूरल, यानी प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन। सिंगुलर मीन्स ओनली वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। अब कुछ इसके रूल्स हैं बेसिक, दो काउंटेबल सिंगुलर से काउंटेबल प्लूरल में जब हम इसको चेंज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट वन सेंटेंस में देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म द प्लूरल नंबर। हाउ टू फॉर्म द प्लूरल नंबर, यानी इसको हम प्लूरल कैसे बनाएं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने इजी टू हार्ड, यानी इसके जो बेसिक रूल्स है सबसे पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन कि बाय एडिंग ओनली एस फॉर प्लूरल, यानी केवल हम एस लगा के क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो बेसिक सा है, सबको पता भी है, लेकिन हम इजी टू हार्ड चलेंगे। जैसे अपने पास एग्जांपल लिखा हुआ है बुक। बुक मीन्स ए बुक, हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बुक्स। जैसे पेन लिखा हुआ है, पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स। जैसे अपने पास वर्ड लिखा हुआ है ट्री, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज। जैसे अपने पास वर्ड है गर्ल, क्या बन जाएगा, गर्ल्स। ये तो है इसका फर्स्ट वन, बाय एडिंग ओनली एस फॉर प्लूरल। अब सेकंड वन देख लेते हैं। सम नाउन्स आर एंडिंग विद, यानी कुछ नाउन है वो एंड होंगे किससे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स एंड जेड। हम क्या करेंगे, जब कोई भी नाउन है, सब नाउन्स आर एंडिंग विद, कुछ ऐसे नाउन जो एंड हो रहे हैं एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड से, तो प्लूरल करने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐड इसमें ई एस कर देंगे। प्लूरल करने के लिए क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे अपने पास लिखा हुआ है बी यू एस, बस। बस का क्या हो जाएगा, बसेस। जैसे अपने पास लिखा हुआ है क्लास, क्या बन जाएगा, क्लासेस। जैसे अपने पास लिखा हुआ है मैच, मैचेस। ब्रांच, ब्रांचेस। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। जैसे कुछ और वर्ड्स अपने पास लिखा हुआ है, बस इसको क्या कर लेंगे, एस एच है लगा हुआ तो इसमें भी ई एस ऐड कर देंगे। और जैसे अपने पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंगो, तो चेंज किस में हो जाएगा, मैंगो।
ES लग जाएगा। यानी अपने पास पोटैटो वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट में और लिखा हुआ है, तो चेंज किस में कर देंगे, पोटैटो, ES लगा देंगे। यानी टोमेटो है, टोमेटोज हो जाएगा। जैसे अपने पास वर्ड्स है हीरो, तो किस में चेंज हो जाएगा, हीरोज। जैसे लिखा हुआ है इको, ओ से एंड हो रहा है तो किस में हो जाएगा, इकोज। और एक्स का वो देख लेते हैं 2 और 3। एक्स में जैसे अपने पास लिखा हुआ है टैक्स, तो क्या बन जाएगा, टैक्सेस। जैसे लिखे हुए वर्ड्स बॉक्स, बॉक्सेस। अब इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट रूल इसलिए है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन इसका एक्सेप्शन आता है ओक्स में, ओक्स का प्लूरल बनता है ओक्स। ये क्या है, एक्सेप्शन में है। एक अपने पास वर्ड है स्टोमक, मोनार, ऐसे कुछ अलग भी वर्ड्स हैं अपने पास। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं एग्जांपल में, स्टोमक एंड मोनार। अब यहां समझने वाली बात ये है, जब लास्ट ये CS से एंड हो रहा है और यहां भी मैच है, ब्रांच है, वॉच है, ये वर्ड भी क्या होते हैं, CH से एंड होते हैं। बस केवल हमें क्या करना है, साउंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर ये CS से एंड हो रहे हैं और साउंड किसकी आ रही है, कै की आ रही है, तो हम किसमें, इसमें प्लूरल बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, ओनली S का यूज करेंगे। अगर CH है और लास्ट इसकी जो साउंड है वो क्या है, च है, तो हम क्या कर देंगे, ES लगा देंगे। अब यहां देखेंगे इसमें ब्रांच, क्या लिखा हुआ है, ब्रांच, CH को च से एंड हो रही है, जो साउंड आ रही है इसकी, तो हम इसमें ES ऐड करेंगे। मैच CH है, यानी च वापस से साउंड है, तो इसमें ES ऐड करेंगे। जैसे वॉच, वॉचेस। और यहां देखेंगे स्टोमक, ये जो साउंड है वो किसकी है, कै की है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो केवल S लगाएंगे, स्टोमक। और जैसे मोनार्क है, जब इसको भी हम चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, केवल S लगाएंगे। एक तो ये चीजें हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अपने पास जो ओ से एंड हो रहे हैं, यानी एंड हो रहे हैं ओ से। जैसे मैंगो का मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, इको का इकोज है, हीरो, हीरोज लिखा हुआ है, टोमेटो है, टोमेटोज कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ओ से एंड हो रहे हैं, लेकिन वो ES नहीं लेते, केवल क्या करते हैं, अस से ही इनको हमें प्लूरल बनाना पड़ता है। वो कौन कौन से वर्ड है, वो देख लेते हैं। इसी में लिख लेते हैं इसके अब साथ में ही, यानी एक इंपॉर्टेंट रूल है इसका कि ओ से एंड हो रहा है लेकिन वो ES नहीं ले रहा है, केवल हम इसके S लगा के उसको क्या कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं उसको। जैसे अपने पास वर्ड लिखा हुआ है, लिख देते हैं सम नाउन्स आर एंडिंग विद ओ, टैक्स ओनली S फॉर प्लूरल। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं, अब ओक्स है, ओक्स का तो ऑप्शन बन गया, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एंड किससे हो रहे हैं, ओ से हो रहे हैं, और वो क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लेंगे। लेकिन अपना रूल तो ये था उससे पहले कि जो ओ, एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड से हो रहे हैं उनके साथ हम क्या लगा रहे हैं, ES लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अपने पास वर्ड लिखा हुआ है पियानो, जैसे अपने पास वर्ड है किलो, जू वर्ड लिखा हुआ है, या फिर अपने पास वर्ड्स हैं फोटो है, रेडियो है, रेशियो है, कमांडो, डायनमो, कैंटो। ये कुछ अपने पास क्या है, वर्ड्स लिखे हुए। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जो केवल ओ से एंड हो रहे हैं। किससे एंड हो रहे हैं, ओ से एंड हो रहे हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, तो केवल किसका यूज कर रहे हैं, ओनली एस का यूज कर रहे हैं।
अब सब में क्या लगा रहे हैं, एस लगा रहे हैं। फोटोज, रेडियोज, रेशियोज एंड कमांडर। और डायनमो वर्ड लिखा हुआ है तो डायनमो में भी क्या यूज कर रहे हैं, ओनली एस। और कैंटो में भी क्या यूज कर रहे हैं, ओनली एस यूज कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ और भी वर्ड्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन अपना थर्ड वन रूल पढ़ लेते हैं। थर्ड वन रूल ये रहेगा अपना कि सम नाउन्स आर एंडिंग विद वाई। सम नाउन्स आर एंडिंग विद वाई, बट बिफोर वाई we found a vowel a, e, I, o and u. Then we only s for plural. जैसे नेक्स्ट अपना जो थर्ड वन जो इसका रूल है, some nouns are ending with y. अब इसको समझ लेते हैं कि कुछ नाउन्स है वो किससे एंड हो रहे हैं, y से, बट बिफोर y we find vowel a, e, I, o and u. अगर हमें ये 5 लेटर मिले कब, y से पहले, तब हम प्लूरल के लिए ऐड क्या कर देंगे, प्लूरल बनाने के लिए ओनली s ऐड कर देंगे, ऐड s फॉर प्लूरल। जैसे कुछ वर्ड्स हैं अपने पास, बॉय, क्या बन जाएगा इसका, बॉयज। ये y से एंड हो रहा है लेकिन y से पहले क्या लिखा हुआ है, वाउल है a, e, I और o एंड u से। जैसे अपने पास लिखा हुआ है टॉय, टॉय। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे इस चीज को समझेंगे कि जो y से एंड हो रहा है और y से एंड हो रहा है तो उससे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी वाउ लिखा हुआ है तो हम केवल प्लूरल के लिए ओनली s ऐड करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट जो फोर्थ वन है वो इसी में है कि कुछ नाउन है वो एंड किससे होंगे, y से होंगे, और y से पहले हमें क्या मिलेगा, कोई कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट मिलेगा तो हम y को चेंज कर देंगे, y चेंज इनटू आई ई एस, यानी y हट जाएगा और चेंज किस में हो जाएगा, आई ई एस में चेंज हो जाएगा। जैसे तो ये बॉय का बॉयज बना था, टॉय का टॉयज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं अपने, जैसे ये वर्ड्स लिखा हुआ है मंकी। अब यहाँ y से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या है, ई है, तो क्या है, मंकीज बन जाएगा। लेकिन ये नेक्स्ट जो रूल ये कह रहा है, सम नाउन्स आर एंडिंग विद y बट बिफोर y वी फाउंड ए कॉन्सोनेंट। अगर y से पहले हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है, यानी 26 जो लेटर है उनमें से ये 5 छोड़ दें, अपने 21 लेटर जो बच रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y को चेंज कर देंगे किसमें, आई ई एस में चेंज कर देंगे। जैसे वर्ड लिखा हुआ है अपने पास स्टोरी, आर्मी, फैमिली, ये वर्ड लिखे हुए हैं समझने के लिए। जैसे ये एंड वाई से हो रहे हैं लेकिन वाई से पहले इसमें एल लिखा हुआ है, इसमें एम है और इसमें क्या है, आर है, यानी कॉन्सोनेंट है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो वाई को हटा देंगे और क्या कर देंगे, आई ई एस लगा देंगे, यानी वाई चेंज इनटू आई ई एस। जैसे आर्मी का क्या बन जाएगा, आर्मीज, और फैमिली का क्या बन जाएगा, फैमिलीज। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। अब इसके बाद में कुछ अदर रूल्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अपने जो रूल पढ़ेंगे वो है, कुछ नाउन है जो एंड किससे हो रहे हैं, एफ और एफ ई से। एफ और एफ ई से एंड हो रहे हैं तो हम किस तरीके से उनको चेंज करेंगे, कि सम नाउन्स आर एंडिंग विद एफ और एफ ई एंड चेंज इनटू, एफ और एफ ई है वो चेंज किस में हो जाएंगे, वी ई एस में।
कुछ नाउन्स ऐसे हैं, जैसे 4 नंबर जो इसका रूल पढ़ लेते हैं। सम नाउन्स आर एंडिंग विद एफ एंड एफ ई। एफ और एफ ई है वो किस में चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू VES फॉर प्लूरल, VES फॉर प्लूरल। यानी कुछ नाउन F और FE से एंड होंगे और वो चेंज हो जाएंगे VES में, इसके लिए प्लूरल बनाने के लिए। जैसे अपने पास वर्ड लिखा हुआ है नाइफ, वाइफ, लाइफ, लीफ, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं अपने पास। जैसे थीफ भी वर्ड है, थीफ। ये कुछ जो वर्ड लिखे हुए हैं ये चेंज किस में हो जाएंगे? एफ या फिर एफ ई से एंड हो रहे हैं। जैसे एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं, VES में बदल जाएंगे। जैसे प्लूरल के लिए नाइव्स, वाइव्स, लाइफ का लाइव्स, और लीफ का क्या बन जाएगा? लीव्स, और थीफ का थीव्स। इस तरीके से भी चेंज होते हैं। अब जो फिफ्थ वन जो रूल है वो इसी के साथ में रहेगा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एंड किससे होंगे? एफ एंड एफ ई से, यानी एंड विद। ये एंड किससे हो रहे हैं? एफ और एफ ई से। हम क्या करेंगे? केवल ऐड करेंगे ओनली एस फॉर प्लूरल, यानी एफ और एफ ई से भी एंड होंगे लेकिन केवल प्लूरल बनाने के लिए एस को यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रूफ, रूफ, टफ, बिलीव, चीफ एंड क्लिक। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको हम क्या करेंगे? ओनली एस ऐड करेंगे, किसके लिए? प्लूरल के लिए। जैसे प्रूफ है, प्रूफ का क्या बन जाएगा? प्रूफ्स। रूफ, रूफ्स। टर्फ, टर्फ्स। बिलीव, इसका क्या बन जाएगा? बिलीव्स। चीफ लिखा हुआ है, चीफ्स, और क्लिफ लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा? क्लिफ्स। ये था एफ और एफ ई का रूल। इसके बाद में एफ और एफ ई का एक और रूल है 6 नंबर, जिसको पढ़ेंगे अपने। उसमें क्या है कि उसके डबल चेंजेज होंगे। यानी किस तरीके से कि केवल कुछ नाउन ऐसे हैं जो एफ और एफ ई से एंड हो रहे हैं लेकिन प्लूरल बनाने के लिए एस भी लेते हैं और VES भी लेते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन यानी डबल प्लूरल। डबल प्लूरल किसके हैं? एफ और एफ ई के। यानी ये VES में भी चेंज होगा और केवल एस भी लगेगा इसके साथ। ये दोनों डबल चेंजेज होंगे, डबल प्लूरल बनेंगे। किस तरीके से? एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल हूफ, स्कार्फ, ड्वार्फ, हैंकरचीफ और वार्फ। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके क्या बनेंगे? डबल प्लूरल बनेंगे। किस तरीके से? जैसे हूफ लिखा हुआ है तो VES भी लगा सकते हैं इसके साथ में और एस भी लगा सकते हैं। ये होते हैं डबल प्लूरल। जैसे स्कार्फ का है तो VES भी लग सकता है और ओनली एस भी लगेगा प्लूरल के लिए। इसी तरीके से ड्वार्फ का बनेगा। इसी तरीके से हैंकरचीफ, और इसके साथ में क्या कर देंगे? अपने एस भी लगा देंगे। और वार्फ है, VES भी बन सकता है और केवल एस भी लगा सकते। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल ऐड कर देंगे। ये तो था रूल अपना 4 और 5 नंबर, एफ और एफ ई से जो नाउन एंड हो रहे हैं उनकी। अब इसके बाद में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट जो रूल है इसका।
इसका 6 नंबर रूल है वो पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे सम नाउन्स आर form their plural by changing inside vowel। यानी कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो प्लूरल बनने के लिए अपने अंदर यानी इनसाइड कुछ वाउल लेटर होंगे, उनको क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। जैसे अपने पास एक वर्ड लिखा हुआ है मैन, वुमेन, माउस, लाउस, टूथ, फुट और गोस। ये जो वर्ड्स है, कुछ ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनके लिए हमने क्या रूल लिखा है, सम नाउन्स आर फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वाउल। यानी प्लूरल बनाने के लिए इनके केवल हमें वाउल को चेंज करना पड़ेगा। अब मैन का क्या बन जाएगा, मैन, ए लिखा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा, ई। अब वुमेन का वुमेन, ए को वापस से किस में चेंज कर रहे हैं, ई में। अब माउस का माइस। अब लाउस का लिखा हुआ है लाइस, टूथ का टीथ और फुट का फिट और गोस का गेस। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसके वाउल को चेंज करके भी प्लूरल बना रहे हैं। अब इसके बाद में एक ऐसा रूल्स है जिनमें क्या रहेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नेक्स्ट वन जो रूल पढ़ रहे हैं, जैसे 7 नंबर रूल क्या है, सम नाउन्स आर सेम फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम तो रहेंगे, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये रहेगी, अगर वो इट टेक्स द मीनिंग ऑफ सिंगुलर, इट टेक द मीनिंग ऑफ सिंगुलर, इट मींस वो सिंगुलर है, एंड इट टेक्स द मीनिंग ऑफ प्लूरल, इट मींस वो क्या है, प्लूरल है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट वॉज ए डियर एंड देयर वर टू डियर। यानी डियर एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेगा। एग्जांपल के थ्रू इसलिए समझना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है इट टेक्स द मीनिंग ऑफ सिंगुलर, इट मीन सिंगुलर है। अगर प्लूरल की मीनिंग ले रहा है तो इट मीन से प्लूरल है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस केवल इसकी मीनिंग को देखना पड़ेगा। जैसे इट वॉज ए डियर लिखा हुआ और देयर वर टू डियर्स लिखा हुआ है। जैसे कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं अभी, जैसे ये डियर लिखा हुआ है, शिप है, स्पेसिस, सीरीज, एयरक्राफ्ट और ऑफस्प्रिंग, डायरेक्ट्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, फ्रूट का भी आता है, डजन भी है, ये वर्ड भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। केवल हम क्या करते हैं, अगर मीनिंग इसकी सिंगुलर की है तो इसको सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे इस तरीके से, अगर प्लूरल की मीनिंग है तो इसको प्लूरल के रूप में हम इसको चेंज करें। जो इसका रूल्स है वो पढ़ लेते हैं। वो क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल के रूप में ही यूज किया जाता है।
जैसे some instruments which two parts and the same pair। क्या रहेंगे कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हो सकते हैं, कुछ ड्रेसेज भी हो सकती हैं, लेकिन उसके टू पार्ट्स रहेंगे लेकिन सेम पेयर रहेगा। जैसे स्पेक्टाकल्स, उनको प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। सीजर्स, बिलोज, पिंसर्स, इन वर्ड्स को क्या करेंगे हम प्लूरल के रूप में यूज करेंगे, टू पार्ट्स रहते हैं इनके। जैसे टोंग्स, जीन्स, ब्रीचेस, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामाज। इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ट्राउजर्स, इनको क्या यूज कर रहे हैं हम केवल प्लूरल के रूप में यूज करें। इनके टू पार्ट्स हैं लेकिन सेम पेयर है, इसलिए हम इनको प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। नेक्स्ट जो 9 नंबर यूज है वो ये है कि कुछ नाउन्स हैं, सम नाउन्स आर लुक लाइक प्लूरल बट used a singular। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो किस तरीके से नजर आएंगे, लुक लाइक होंगे प्लूरल के रूप में, लेकिन हम उसको यूज करेंगे सिंगुलर के रूप में, हम उसको यूज करेंगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, तो ये क्या है सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, यानी दिखने में इस तरीके से एंड हो रही है, एस लगा हुआ है लास्ट में, यानी प्लूरल नाउन है। ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ये क्या करेंगे सिंगुलर के रूप में यूज होंगे। जैसे कुछ डिजीज भी हैं, जैसे मीजल्स, रिकेट्स, मप्स, या कुछ नेम ऑफ गेम्स भी हैं। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ डिजीज हैं, और फिर क्या है नेम ऑफ गेम्स, जैसे बिलियार्ड्स और ड्रॉट्स। हम इनको किसके रूप में यूज कर रहे हैं सिंगुलर के रूप में यूज कर रहे हैं, यानी लुक लाइक प्लूरल, नजर आ रहे हैं प्लूरल के रूप में लेकिन यूज करेंगे इनको सिंगुलर के रूप में। अब इसका जो 10 नंबर रूल है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन है, क्या है कलेक्टिव नाउन, और यूज किसके रूप में कर रहे हैं इसको हमें प्लूरल के रूप में यूज करेंगे इसको। यानी कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जिनको यूज कर रहे हैं प्लूरल के रूप में। जैसे वर्ड लिखा हुआ है पीपल, वर्मिन, जेनेटरी, पोल्ट्री, कैटल। ये जो वर्ड्स हैं नजर आ रहे हैं सिंगुलर के रूप में, लेकिन हम इसको क्या करें कलेक्टिव नाउन है, हम इनको प्लूरल के रूप में यूज करें। ये तो थे अपने 8, 9 और 10 नंबर। अब इसके बाद में कुछ और भी रूल्स हैं जो नंबर के पढ़ लेते हैं। 11 नंबर में पढ़ लेते हैं कि कुछ क्या है कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन्स हैं वो क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लेंगे। जैसे कंपाउंड नाउन्स प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे ऐड करेंगे उसमें एस, वो भी किस में यूज करेंगे प्रिंसिपल वर्ड, जो उसका प्रिंसिपल वर्ड है उसके अंदर हम क्या करेंगे कंपाउंड नाउन में केवल एस यूज करेंगे टू देयर प्लूरल फॉर्म। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है सन इन लॉ, या फिर
मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो हम इसको जब चेंज कर रहे हैं प्लूरल में तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है स्टेप सन, तो क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। कोर्ट ऑफ मैल, तो क्या हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ मैल। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यानी जो प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या करेगा, केवल एस लेगा प्लूरल फॉर्म के लिए। जैसे कमांडर इन चीफ, जब इसको चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल वर्ड इसमें कौन सा है, कमांडर है, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाए। इस तरीके से इसको चेंज करें। जैसे लिखा हुआ है पासर बाय, तो क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। नेक्स्ट वर्ड जैसे लिखा हुआ है लुकर ऑन, तो क्या बन जाएगा इसका, लुकर्स ऑन। या फिर मैन ऑफ वॉर, तो क्या बन जाएगा, मैन, ए को ई में चेंज कर देंगे प्लूरल के लिए, मैन ऑफ वॉर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करें। अब इसके बाद में जो इसका 12 नंबर रूल है वो देख लेते हैं। वो क्या रहेगा, प्लूरल इन बोथ एलिमेंट्स, यानी प्लूरल रहेगा किसमें, बोथ एलिमेंट्स में। यानी दोनों तरीके से ये प्लूरल किस तरीके होंगे, दोनों वर्ड हम प्लूरल बन जाएंगे। जैसे वर्ड लिखा हुआ है अपने पास वुमेन डॉक्टर, ये वर्ड लिखा हुआ है। अब टू वर्ड्स हैं, कंपाउंड नाउन है, तो किस तरीके से इसको चेंज करेंगे, तो दोनों में क्या होगा, वुमेन, यहां पर वाउल को ए को ई में चेंज कर दिया और डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। इस तरीके से भी चेंज करें। जैसे लिखा हुआ है मैन सर्वेंट, तो चेंज किस तरीके से हो जाएगा, मैन सर्वेंट्स। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स, इस तरीके से चेंज करेंगे इसको। जैसे वर्ड लिखा हुआ है अपने पास जेंटलमैन फार्मर, तो चेंज कैसे हो जाएगा, जेंटलमैन फार्मर्स। इस तरीके से कंपाउंड नाउन को चेंज करेंगे। यानी कंपाउंड नाउन है तो ऐड करेंगे प्लूरल के लिए ओनली एस, वो भी कहां, केवल और केवल प्रिंसिपल वर्ड में। जैसे सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो सन्स यानी फर्स्ट जो प्रिंसिपल लेटर है, वर्ड है, उसके साथ में हम एस यूज करेंगे। इस तरीके से स्टेप सन, कोर्ट ऑफ मेल, कमांडर इन चीफ, पासर बाई, लुकर ऑन, मैन ऑफ वॉर। और कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है प्लूरल होंगे किसमें, बोथ एलिमेंट्स, यानी दोनों वर्ड से क्या हो जाएंगे, उसके प्लूरल हो जाएंगे। अब हम लास्ट जो इसका यूज है नंबर का वो पढ़ लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल के लिए। जैसे प्लूरल किसका रहेगा, प्लूरल किसका कर रहे हैं, लेटर का, यानी ए टू जेड 26 लेटर है, फिगर है यानी कोई अंक है, या फिर कोई सिंबल है यानी सिंबल्स, यानी कोई सिंबल है, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, प्लूरल किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए अपने पास टू है, एक तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी, और जैसे इस तरीके से एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट एस लगाकर भी इसको हमें प्लूरल कर सकते हैं। ये अपने पास इसका लास्ट रूल है वो पढ़ रहे हैं। जैसे देयर आर टू, एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया है, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, इन द वर्ड टॉल। जैसे ये जो वर्ड टॉल है उसमें क्या है, 2L, यानी 2L है, तो इसको एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से भी इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वन, देयर आर 4 3s इन द मोबाइल नंबर, यानी कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 9313 253
102 जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें 1 2 3 यानी 3 लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं, तो अपने एक और लिख देते हैं इसमें, लास्ट को 2 को 3 में चेंज कर देते हैं। देयर आर 4 थ्रीज इन द मोबाइल नंबर, आगे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यानी जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल के। ये तो था प्लूरल कर रहे हैं, लेटर, फिगर और किसी सिंबल को भी कर सकते हैं, जैसे एसपी है, एचएम है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, लेटर को और सिंबल या फिर फिगर को चेंज कर सकते हैं प्लूरल के लिए। अब हम नंबर का जो अपना टॉपिक है उसको एंड कर रहे हैं किससे, विद 2 एग्जांपल्स। यानी लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, 2 एग्जांपल्स लिख रहे हैं, किसके लिए, एंड करने के लिए, किसको, नंबर के टॉपिक को। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, ही बॉट 2 mice फॉर हिज कंप्यूटर्स। जैसे इसमें आपको क्या बनाना है, रॉन्ग बताना है इसमें कौन सा है। जैसे एक तो लिखा हुआ है ही वर्ड लिखा हुआ है, बॉट है, और 2 माइस लिखा हुआ है फॉर हिज कंप्यूटर, यानी ए बी सी एंड डी लिखा हुआ। अब इस ऑप्शन में एक और लिख लेता हूं इसके साथ में एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड। He saw 2 mice yesterday when he was in his room। जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसके लिए लिखेंगे he saw और 2 mice, और फिर लास्ट वाले को yesterday को चेंज कर देते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं अपने पास। एक बार समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, डी, और लास्ट वाला भी इसको डी में ही शामिल कर देते हैं। यानी ये अपने पास क्या है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, और हमें क्या करना है, इसका रॉन्ग वन, यानी एक ऑप्शन में क्या करना है, जो इनकरेक्ट है उसको क्या करना है, छांटना। फर्स्ट जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ही बॉट 2 माइस फॉर हिज कंप्यूटर्स, यानी हमने पढ़ा था माउस को चेंज किसमें किया था, माइस में, वो चेंज किया था। और यहां पर इसने लिखा हुआ है क्या चीज, कंप्यूटर के लिए। अब कंप्यूटर के लिए माउस नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है माउस का क्या बन जाएगा, इस माउस का माउस है, यानी एस लग के क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। और अब ये कह रहा है ही सा 2 माइस, अब ये क्या कह रहा है, 2 माइस यस्टरडे व्हेन ही वाज इन हिज रूम। इसमें कोई एरर नहीं है। अगर यहां पर वर्ड लिखा हुआ होता किस तरीके से, अगर इस सेंटेंस में यहां वर्ड अपने पास होता माउसेस, क्या वर्ड होता, माउसेस। अब यहां इसमें एरर है, यानी वो राइटिंग मिस्टेक थी कि ही सा 2 माउसेस यस्टरडे व्हेन ही वाज इन हिज रूम। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इस माउस को किस में चेंज करेंगे, माउस में, यानी C1 इसमें रॉन्ग था और C1 इसमें रॉन्ग था। यानी ये कंप्यूटर के लिए बात कर रहा है, तो माउस का माइस नहीं होगा, यानी माउस का माउस चेंज हो जाएगा। और यहां बात कर रहा है ही सा 2 माउसेज यस्टरडे व्हेन ही वाज इन हिज रूम, तो ये माउस है वो प्लूरल के लिए किस में चेंज होगा, माइस में चेंज होगा। ये था अपना टॉपिक द नाउन इंपॉर्टेंट वन नंबर, यानी नंबर का टॉपिक सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जेंडर, केस द्वारा से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वन में। अगर जो नाउन का टॉपिक हमने पढ़ा है और नंबर को अगर अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया, इट मीन्स हमने नाउन को अच्छे से क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको नाउन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट वन जो नाउन का जो पार्ट आगे पढ़ेंगे, इसमें जेंडर पढ़ेंगे और फिर केस पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।